वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं हमने इस वीक में कैसा परफॉर्म किया है। मैं लास्ट 4 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो आज हम उन सारे डेज को भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टोटल सितंबर मंथ में अभी तक 10 के 10 डेज ट्रेड किया है। आज का यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा, बट हम बस इस वीक को देख रहे हैं क्योंकि मैंने बाकी सारी वीक्स की वीडियो डाल रखी है विद वेरीफाइड PNL। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ओवरऑल प्रॉफिट इस वीक का 94,000 है और यहाँ पे 78,212 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे चार्जेस और ब्रोकरेज भी लगे हैं ठीक ठाक 15,000 के करीब। यहाँ पे आज का प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11, 12 को ट्रेड किया, जहाँ पे हमने 9 सितंबर को एक लॉस लिया था और ये लॉस लगभग 61,000 का था एंड विद टैक्स ये 66,000 के करीब का पड़ा था। और उसके बाद हमने अगले दिन इसको रिकवर कर लिया था। उसके बाद हमने 11 सितंबर को 24,000 का प्रॉफिट किया और 12 सितंबर को 43,000 का। और आज के दिन भी हम देख लेते हैं हमने क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया है। तो आज के दिन का प्रॉफिट हमारा 29,468 का है और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं अभी ट्रेडिंग क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम समझ नहीं आ रहा और वैसे भी कल का दिन काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आज रेंज मोड हो जाए। तो यहाँ पे हमने कुछ हेड पोजीशन ली थी और हमने मेन 3 स्ट्राइक्स में ट्रेड किया था। इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे हमने लगभग 4 ट्रेड लिए थे, जिसमें से हमारा 3 ट्रेड लॉस हो गया, बट उसके बाद भी हमारा एक ट्रेड में ही बहुत अच्छा फायदा हुआ और जिसकी वजह से हम यहाँ पे प्रॉफिट में आ गए। तो जब हम ऑर्डर बुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बात पता चलेगी कि हमें लॉस क्यों छोटा लेना चाहिए एंड प्रॉफिट में क्यों बैठना चाहिए। एक बार ट्रेड एनालिसिस करने से पहले हम अपने सितंबर मंथ के चैलेंज को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सितंबर मंथ में टोटल 2 वीक्स में ट्रेड किया है और यहाँ पर हमने टोटल 10 डेज ट्रेड लिया और आउट ऑफ दीज 10 डेज हमने 9 दिन में प्रॉफिट किया, एक दिन में हमने लॉस भी लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल ROI निकल के आता है वो 22.3 का है, क्योंकि हमारा जो बेस कैपिटल था वो था लगभग 10 लाख के करीब का। ये ROI है, ये विदाउट टैक्सेस है। हम विथ टैक्स भी एक बार कैलकुलेट करेंगे जब मंथ एंड हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा हमने कितना ब्रोकरेज एंड टैक्सेस गवर्नमेंट को पे किए हैं। देखिए ज़्यादातर लोग इस PNL में इंटरेस्टेड होते हैं, बट बिलीव कीजिए ये PNL से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको सीखना है तो आपको ट्रेड के लॉजिक जानने चाहिए, वहाँ से आपके लिए कुछ बेनिफिट है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि हमने स्टार्टिंग के 4 ट्रेड में लगातार लॉस किए थे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने पहला ट्रेड लिया था 294 पे, सेल किया था हमने पुट ऑप्शन को, उसके बाद हमने 305 पे इसको कवर कर लिया। फिर उसके बाद ये हमारा अगला ट्रेड था, इसमें भी लॉस हुआ। फिर यहाँ पे हमने 313 में बेचा और 325 में कवर किया, इसमें भी लॉस हुआ। यहाँ पे हमने 292 में बेचा और 332 में कवर किया, इसमें भी हमें लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमने बैक टू बैक 1, 2, 3, 4 ट्रेड में लॉस किया। उसके बाद हमारा जो 5वां ट्रेड था वहाँ पे हमने 318 में बेचा और 192 में इसको कवर किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने टोटल 4 ट्रेड में जितना लॉस लिया है उससे हमने कई गुना ज़्यादा इस अकेले ट्रेड में कमा लिया। क्योंकि अगर आप चार्ट को ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे बस वोलेटाइल हो रहा है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 4 टाइम लॉस क्यों लिया, क्योंकि जब मेरे को लग ही रहा था कि मार्केट को ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पे 4 बार क्यों लॉस ले रहा हूँ। तो इसका बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि सेंसेक्स में स्पाइक्स बहुत आते हैं और मैं स्पाइक्स में ऐसा नहीं चाहता था कि मैंने अगर 280 पे सेल किया है और ये कोई 360 का स्पाइक मार दे, तो यहाँ पे मेरे पास कोई एज नहीं बचता, क्योंकि एक ही लॉस इतना बड़ा होता है कि वहीं पे वो सारा एसएल खा जाता पूरे दिन का। तो इसी वजह से मल्टीपल टाइम्स ट्रेड लिए गए और यहाँ पर जो भी ट्रेड में हमें छोटा लॉस हो रहा था तो हम वहाँ पे एग्जिट कर रहे थे, क्योंकि हमें स्पाइक्स का एक डर था। बट जहाँ पे हमारी तरफ चलना शुरू हुआ मोमेंटम बहुत ही अच्छा मिला हमें, क्योंकि हमें उम्मीद भी थी फास्ट मोमेंटम की, हमें मोमेंटम की उम्मीद इससे भी ज़्यादा की थी। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ रहे, उसकी वजह से हमारे लगभग 20 to 30 पॉइंट यहाँ पे मिस हो गए। अदरवाइज हमारी उम्मीद थी कि ये मार्केट हमें और अच्छा पॉइंट देता। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम अपने ट्रेड्स को एक एक करके भी देख लेते हैं। तो ये सेंसेक्स का 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में खुलते ही पहले 1 मिनट में बहुत अच्छा रेड कलर का कैंडल बनाया और ये कैंडल बेयरिश नेचर शो करता है। बट यहाँ पर एक चीज़ आप भूले नहीं, क्योंकि कल मार्केट ने बहुत अच्छा अप मूव दिया था और मार्केट ने लगभग 1400 पॉइंट की एक रैली दी थी सेंसेक्स में। तो इस वजह से मेन ट्रेंड तो मार्केट का अपसाइड है और मार्केट लास्ट में थोड़ा नीचे आया, बट उसके बाद आज गैप अप खुलने के बाद जो रिट्रेसमेंट दिया उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे कर सकता है। इसी वजह से हमने इस लेवल पे और यहाँ तक कि इस लेवल पे भी हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकडाउन का सिनेरियो बनेगा तो हम वहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करेंगे। तो हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे भी कटा, बट यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया इस फाइनल ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि हमारा लास्ट ट्रेड था, अगर इसके बाद भी मार्केट जाता तो हम फिर वेट करते मार्केट के कहीं इस तरफ आने का, फिर यहाँ पे हम ट्रेड लेते। तो हमने जब इस लेवल पे ट्रेड लिया तो यहाँ ट्रेड बहुत ही अच्छा चला और यहाँ पे विद इन 3 मिनट्स हमें बहुत अच्छे फायदे देखने को मिले। फिर उसके बाद मार्केट ने इस जिगजैग में कुछ हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया। उसके बाद यहाँ पे एक जो हमें अच्छा ट्रेड मिला वो मिला इस जोन के करीब। हमने यहाँ पे जब देखा कि मार्केट ने अपर साइड मूव करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे अगर आप
ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने अपने जो पिछले लो को वहाँ पे वो ब्रेक करना बंद कर दिया था। तो इस वजह से हमने करीब इस जोन पे एक फुट को सेल किया था और इस फुट में हमने लगभग इस जोन के करीब एग्जिट कर लिया। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे डिगे देखने को मिला फुट साइड में, क्योंकि पहले से फुट के प्रीमियम काफ़ी अच्छे चल रहे थे और जैसे ही मार्केट ने थोड़ा मूव किया तो हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला। तो इसके बाद हम आज की ट्रेडिंग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट देखा जाए तो अपने हाई और अपने लो के मिड में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर होंगे वो यहाँ पर इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेल करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट में देखें तो लोग 83,000 के कॉल को और यहाँ पे लगभग 82,600 के पुट को यहाँ पे सेल करके पीसफुली आराम से बैठना पसंद करेंगे और इस वजह से मार्केट में यहाँ पे जिगजैग मूव मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो आपने सुबह यहाँ पे कमाया होगा वो भी यहाँ पे आप गवा सकते हैं। और इसी वजह से मैं यहाँ पर कोई फर्दर ट्रेड नहीं ले रहा और इसी के साथ हमारा आज के दिन का ट्रेड यहीं पे ख़त्म होता है। मैं कल वापस एक वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे हम पूरे वीक का ट्रेड रिव्यू करेंगे, क्योंकि हमने लगभग मंडे से लेके कल तक का कोई हमने वीडियो बनाया नहीं था। तो इस वजह से हम कल एक वापस रिव्यू लेके आएंगे पूरे वीक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।